अमौर सीट पर हमेशा से मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतता है, भले ही पार्टी कोई भी हो। सिर्फ एक बार 1977 में आपातकाल के बाद चंद्रशेखर झा यहां से जीते। अगर साल 2000 के बाद की बात करें तो 3 बार यहां से कांग्रेस जीती। 2010 में सबा जाफर इस सीट पर बीजेपी का कमल खिला चुके हैं। 2020 में AIMIM ने जीत हासिल कर यह दिखाया कि बिहार के मुसलमानों को नया विकल्प मिल चुका है। लेकिन इस बार अमौर के मतदाता का मूड बदला हुआ लग रहा है। सीमांचल में विकल्प बनने का ख्वाब देख रहे AIMIM का मतदाता ही अब विकल्प खोजने लगा है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अमौर विधानसभा क्षेत्र में। इस इलाके की बात करते हैं तो पिछली बार यहां पर अख्तरुल ईमान जो एक बड़ा चेहरा है बिहार में राजनीति में और AIMIM के नेता भी है, वो उनकी ये विधानसभा है, वो उन्होंने जीत हासिल की थी। अब किस तरह का माहौल है यही जानने की कोशिश करेंगे। तमाम जो लोग हैं अमौर विधानसभा के ये मौजूद है, तो इनसे भी बातचीत करेंगे और समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि गठबंधन जो ये बार बार कह रहा है, खासतौर पर जो RJD और कांग्रेस का गठबंधन है कि मुसलमान उनकी तरफ इस बार आ रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? और जो विधायक पिछली बार MIM से जीतकर 4 विधायक पहुंच गए थे RJD में, उन तमाम चीजों का क्या असर है? तो अख्तरुल ईमान की जो विधानसभा है उसमें हम पहुंचे हुए हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम फिरदौस आलम हुआ। फिरदौस आलम साहब, ये बताएं क्या इस बार किस तरह की चीजें हैं? क्योंकि एकमात्र यही विधानसभा बची थी पिछली बार जहां से अख्तरुल ईमान साहब नहीं गए थे, कहीं अकेले विधायक वो रह गए थे, बाकी तो आपके अड़ोस पड़ोस के सब चले गए थे RJD में। जी बात यह है कि अभी जो विधानसभा यहाँ बदलाव होना चाहिए। पिछला बार तो MIM को यहाँ से जीत हासिल मिला 3-4 सीट से। इस बार सीमांचल का जगह पे अभी यहाँ तो कांग्रेस का टिकट है और हम लोग कांग्रेस का ही समर्थक है। 100 का 100% है कि इस मरतबा अमौर विधानसभा से कांग्रेस ही जीतेगी 100%। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कैसे लगते हैं? नहीं ठीक है, अभी वो ठीक है, ठीक है, गठबंधन ठीक है, गठबंधन ठीक है। MIM नहीं ना MIM क्या होगा? MIM को क्या होगा? एक ठो ये लेकर के क्या करेगा MIM? इस बार राहुल को बनाना है बस। देखिए छवि तो भाई अच्छा है, छवि हम भी बोलते छवि अच्छा है, मगर लोगों का जो माइंड है यहाँ को लोगों का जो मिजाज है वो और MIM को देना नहीं चाहता है, नहीं देना चाहता, नहीं देना। और फिर कैसे बार दे दिया, फिर कैसे देगा भाई? वो हमारे जो बिहार जो सदर अख्तर साहब हैं वो तो खुद ही अर्जी दे रहे हैं कि हमको भी गठबंधन में ले लीजिए। वो भी गठबंधन के पक्ष में है, दे रहे हैं। 23 को अर्जी दिया था, 23 को अर्जी दिए थे ना कि हम गठबंधन में शामिल कीजिए। तो जब उसका भी मिजाज है गठबंधन में, तो हम लोग का डायरेक्ट मिजाज है गठबंधन को वोट हो, 23 मुख्यमंत्री बने। इसलिए भुगतना पड़ता है ना हम लोग को। NRC, नोटबंदी, GST, ये जो गरीबी जो ला दिया ये सारे कांग्रेस का करा हुआ है, ये सारे कांग्रेस का करा हुआ। हम लोग के क्या 76 साल से हम लोग को यूज किया कांग्रेस पार्टी। भाई 1947 से लेकर 2025 तक कांग्रेस पार्टी ने हम लोग को यूज किया। सिर्फ क्या किया हम लोग के लिए? सीमांचल में क्या किया? सिर्फ अपना पेट भरा है। वैसे ही जो कहते हैं वो सही बोलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते भी हैं। अमौर सीट पर अगर लेटेस्ट पोल की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान यहां कांग्रेस को बढ़त हासिल हुई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस सीट पर सबसे ज्यादा 74,938 वोट मिले। ओवैसी की पार्टी को 53,201 और JDU के मुस्लिम कैंडिडेट को 47,515 वोट मिले। मुस्लिमों के बीच नीतीश कुमार को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद नीतीश को लेकर मुस्लिमों के मन में एक नाराजगी जरूर है। कौन सी पार्टी आपको लगती है कि भाई ज्यादा बेहतर होगी आप लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए? इस इलाके का तो ज्यादातर लोग कांग्रेसी हैं पैदाइशी। अच्छा, अब लाचारी में लोग यहाँ वहाँ चले जाते हैं, अलग सी बात है। कांग्रेस की तरफ जी ज्यादातर रुझान यहाँ लोग कांग्रेसी हैं। नीतीश कुमार से क्या नाराजगी इतनी हो गई भाई सीमांचल के लोगों को कि उनका नाम ही लेना पसंद नहीं कर रहे आप लोग? क्या वजह है? थोड़ी सी भूल भी उनसे, वक्त में जो साथ नहीं रहे हमारे। चाचा जी ने तो बताया कि भाई जो है वो कांग्रेस ही रहे हैं पैदाइशी लोग यहाँ पर, लेकिन बीच में परिवर्तन चीजें हुई। अब चूंकि MIM की मौजूदगी भी तो ठीक ठाक है यहाँ पर सीमांचल में। नहीं, वो तो लोग बहकावे में चले आया था। किसका तरह का बहकावा? यानी लालच दिया था कि हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम्हारे लिए छीन के लाएंगे, तुमको हक दिलाएंगे।
वो तो जीत करके एकदम सीधा उल्टा किया, भ्रष्टाचार बढ़ गया इस खास करके अमर प्रखंड में। एमआईएम यहाँ जड़ से खत्म हो गई है। वो लोगों को जो भ्रम फैलाया था, आम जनता को गुमराह करने का काम किया था। सबसे पहले वो लोग तो भाषण देने में माहिर है और अपने भाषण में लोगों को फंसाने का काम किया। झूठा वादा और दिलासा दिया लोगों को, तरह तरह का लालच, जैसे कॉलेज बना देंगे, यूनिवर्सिटी बनवा देंगे, मेडिकल बनवा देंगे, गरीबों को पक्का घर दिलवा देंगे, भ्रष्टाचार पूरी तरह से मिटा देंगे। लेकिन आज आप जिस भी विभाग में जाइएगा भ्रष्टाचार चरम पर है, अफसरशाही पूरी तरह से हावी है और मैक्सिमम टाइम जो विधायक है वो क्षेत्र से नदारद रहते हैं, गायब रहते हैं। कभी कभार वो देखने को मिलते हैं आज क्षेत्र में और लोग उनके प्रति लोगों की नाराजगी इस हद तक बढ़ गई है जो मतलब इस बार उनको जमानत बचाना अपना मुश्किल हो